नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज हमारी इस चर्चा में बात होगी फोन की। जी हां, वही फोन जिसके ना उठाने पर 25 जिलाधिकारियों और 4 कमिश्नर्स को 3 दिन के अंदर जवाब देने का नोटिस भेजा गया है। ये फोन थे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के। निर्देशों के तहत अफसरों को फोन उठाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो निर्देश उनका पालन नहीं किया गया, जिस वजह से अब बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारियों को, जिन्होंने फोन नहीं उठाया, जनता की शिकायतें सुनने की बात ना सुनने की बात जिनकी तरफ से सामने आ रही है, उनके लिए 3 दिन का नोटिस भेजा गया है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। अफसर हैं कि फोन नहीं उठाते। दर्शकों, किसी भी समाज को सही तरीके से चलाने के लिए कार्यपालिका और विधायिका, इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। और उससे भी बड़ी भूमिका इस बात की होती है कि ये दोनों सामंजस्य बिठा करके काम करें। विधायिका वो जो कि 5 साल के लिए चुन करके आती है, और कार्यपालिका वो जिसमें बैठे ऊंचे ओहदे के अधिकारी इंडिया के टॉप लेवल के सिविल एग्जाम्स निकाल करके अपनी पोस्ट को पाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो तमाम जिलाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 1 या 2 नहीं, 25 जिलाधिकारी और तमाम वो जो कमिश्नर्स हैं और बड़े ओहदों पर बैठे जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से लगातार ढिलाई बढ़ती जा रही है। और अब सरकार की तरफ से इस तरह की सख्ती की गई है कि 3 दिन का नोटिस भेजा गया है जवाब देने के लिए कि आखिर ये ढिलाई क्यों बढ़ती गई। चर्चा करेंगे इसी विषय पे हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सरकारी फोन ना उठाने वाले आईएएस अधिकारियों और कमिश्नरों को नोटिस जारी किया गया है और अगले 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने सरकारी फोन खुद उठाएं और लोगों की समस्या सुनें। इस निर्देश के बाद भी कई अफसर ऐसे हैं जो अपना सरकारी फोन नहीं उठाते। ऐसे में अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने ऐसे अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है। बता दें कि सीएम योगी को लगातार इस बाबत शिकायतें मिल रही थी। राज्य में कई अफसर ऐसे हैं जो अपने सरकारी फोन नहीं उठाते। ऐसे में जब सीएम योगी के निर्देश पर सचिवालय की तरफ से आला अधिकारियों को फोन किया गया तो बात सच निकली और कई अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। मालूम हो कि जिन लोगों से जवाब मांगे गए हैं उनमें कई जगहों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसपी और एसएसपी शामिल हैं। तो समाज सही तरीके से सुचारू रूप से तब चलेगा जब सरकार और कार्यपालिका के बीच एक सामंजस्य की स्थिति ठीक ठाक बैठेगी। वो स्थिति जिसमें ये ना कहा जाए कि सरकार तो 0 टॉलरेंस पर काम करने का मन बनाती है। सरकार का तो प्रण यही है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, उसमें हम 0 टॉलरेंस की नीति को फॉलो करते हैं, तमाम सारी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन ये अफसर सही तरीके से काम नहीं करते। इसी वजह से शायद हमारी ये सारी योजनाएं ढिलाई में बरतती नजर आ रही हैं। ये सारी योजनाएं एक एक करके फ्लॉप होती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल अब ये भी पूछा जाए कि आखिर 5 साल के सरकार के कार्यकाल में चौथे साल तक अगर ये बातें निकल करके सामने आती रहेंगी कि सरकार की तरफ से दिए गए तमाम उन निर्देशों का पालन अधिकारीगण नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या समझा जाए? क्या ये सरकार की अक्षमता है कि 4 साल होने के बावजूद भी अधिकारी आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं? या ये समझा जाए कि तमाम जो अधिकारी गण हैं वो अचानक से ही कामचोर हो गए हैं, वो अचानक से ही काम नहीं करना चाहते हैं? यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ये भी आता है कि क्या चुनी गई सरकार और पहले से कार्यरत अधिकारियों के बीच वो सही मैकेनिज्म बन पाया जिसकी वजह से सरकार, तमाम नीतियां और जो पूरा सामाजिक व्यवस्थित ढांचा है वो सही तरीके से चल पाए? चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, जल्द ही आपसे परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये विषय, इसे उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था
उठाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि खुद सीएम की तरफ से यानी कि सचिवालय की तरफ से किए गए फ़ोन को अगर 25 ज़िलों के ज़िलाधिकारी नहीं उठाते हैं और 4 ज़िलों के कमिश्नर नहीं उठाते हैं तो ये बेहद गौर करने वाला मुद्दा है, बेहद संगीन मुद्दा है जिसको सोचा समझा जाना चाहिए, जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। है हमारे साथ इस चर्चा में अभी जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से देशबंधु जी जुड़े हुए हैं। देशबंधु जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ सपा की तरफ से राहुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। देशबंधु जी, शुरुआत आपके साथ करेंगे क्योंकि सरकार में जो रहता है जवाबदेही उसकी ही सबसे पहले बनती है। अगर इस तरह की खबरें हम अखबारों में, हम तमाम वेबसाइट की हेडलाइंस में पढ़ें कि खुद सीएम ऑफिस सचिवालय की तरफ से जो किए गए फ़ोन यानी कि सीधे सीएम के निर्देश पर किए गए फ़ोन तमाम उन जिलाधिकारियों को जिनको ये निर्देश दिया जा चुका है कि जनता की शिकायतें आपको सुननी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फ़ोन उठाने ही हैं ताकि उन शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। ऐसे में सचिवालय की तरफ से आया फ़ोन भी 25 ज़िलों के ज़िलाधिकारी नहीं उठाते हैं और अब सरकार का ये चौथा साल है। अगले साल हम इसी वक्त चुनावी मोड में होंगे। तो क्या कहा जाए, अगर चौथे साल तक भी सरकार सामंजस्य की स्थिति नहीं बैठा पा रही है तो इसे अक्षमता बोल सकते हैं? जी देशबंधु जी। जैसा कि ऐश्वर्या जी आपने कहा, हाँ, यह प्रकरण अभी उठा था, मेरे भी संज्ञान में है कि सचिवालय से फ़ोन गए और लगभग 25 जिलों के, जो आपने, जैसा कि आपकी जानकारी है कि 25 जिलों के जिलाध्यक्षों या पुलिस अधिकारियों ने नहीं उठाया। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का संदेश है कि कोई भी अधिकारी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप देखे हैं बार बार उन्हें कहा भी गया है कि आप सुबह जो है कम से कम 9 से 12 अपने कार्यालय में रहें और जो भी हमारे पीड़ित या मातहत या जनता की जो समस्या है उन्हें सुने जी। और आप जान रहे हैं चुनावी वर्ष है, तो इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, तो हो सकता है कि यह बात जो है कुछ लापरवाह अधिकारी है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करा दूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त करा दूं कि जो भी लापरवाह अफसर हैं उनको जो है उनको दंडित किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, सरकार की तरफ से ये बात लगातार कही जाती है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, अगर इस तरह की खबर अब सुनने को मिलती है कि 25 जिलों के जिलाधिकारियों और 4 कमिश्नर्स ने फ़ोन नहीं उठाया और उनको 3 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि तत्काल से अपना जो जवाब है वो दीजिए, तो क्या कहेंगे इससे? अब आप रवैया होता है वरिष्ठ नौकरशाहों का, वो इस सरकार में भी जारी है और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। वो ऐसा जवाब देंगे कि जिससे सरकार जो है ज्यादातर जवाबों से संतुष्ट होगी। वो हवाला दे देंगे कि हम किसी और काम में व्यस्त थे या कुछ, वो अपना वो ऐसा जवाब कुछ ही लोगों का होगा कि जिनके जवाब से सरकार असंतुष्ट रहेगी। दरअसल ये कोई एक दिन की बात नहीं है और वरिष्ठ नौकरशाह हो और सरकारी अमला जो के जो पेश होते हैं, इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहती है। तो ये अब आखिरी साल भी चुनावी वर्ष भी आ रहा है, अगर इस समय भी 25-25 जिलाधिकारी और कमिश्नर जो है सरकार की बातों को, जो भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन करेंगे और उनके जवाब आने पर फिर सरकार कोई एक्शन न लेके संतुष्ट हो जाएगी, तो इसका कोई बहुत अच्छा मैसेज जनता के बीच में नहीं जाएगा और नौकरशाह भी अपनी मनमानी जारी रखेंगे। तो कम से कम मेरा ये मानना है कि अगर आपके मुख्यमंत्री के निर्देशों का 3 दिन में वो जवाब आएंगे, लेकिन उनको जिन पदों पर अभी तैनात हैं सारे अधिकारी जिन्होंने, उनको उस पद के दायित्व से तो मुक्त कर ही देना चाहिए और भी सक्षम अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। असर तुरंत दिखना चाहिए कार्रवाई का। जवाब से संतुष्ट होने की परिपाटी जो है अगर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व में भी होगी तो नौकरशाहों पर नियंत्रण रखना, मनमानेपन पर नियंत्रण रखना आसान नहीं। जी ऐश्वर्या जी। ठीक है
अरविंद जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं सपा की तरफ से। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सरकार अगर ये कहे अपने चौथे साल में कि तमाम जो जिलाधिकारी हैं और तमाम जो बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, फ़ोन किया जाता है, बता दिया गया है उनको कि जनता की शिकायतें ज़्यादा से ज़्यादा सुननी है, यानी कि आपको आम जनता के लिए फ़ोन पर अवेलेबल उपस्थित ज़रूर रहना है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की मनमानी अफसरों की तरफ से है और सरकार अपनी लाचारी व्यक्त कर रही है, उनको 3 दिन का नोटिस भेज रही है, क्या कहेंगे इससे आप? विकास जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए विकास जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल देशबंधु जी, आपके पास में दोबारा लौटती हूँ। सरकार का ये पहला साल नहीं है, सरकार का ये चौथा साल है और सरकार शुरुआत से इस बात को लेकर के कहती रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, हम तमाम तरीके की नीतियां बनाते हैं, हम अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नगर निगम जैसे जो तमाम पब्लिक सेक्टर हैं उसमें भी किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार के ये जवाब भी लगातार आते रहते हैं कि अधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, काम बहुत सुस्ती से चल रहा है, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है और तमाम सारे तर्क देना और फिर ये तर्क भी देना कि आप किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को किसी बात के लिए पनिश कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बातें करने से क्या सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल जाएगा? आखिर इस चीज के लिए जनता जवाब क्यों ना मांगे कि आप नौकरशाही पे लगाम क्यों नहीं रख पा रहे? नहीं ऐश्वर्या जी, जैसा कि आपने कहा, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, लगभग 23 करोड़ की आबादी है और यह जो आपने मुद्दा उठाया कि हमारे अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी पूर्ववर्ती में आपने देखा कोविड महामारी फैली जिसमें इन्हीं अधिकारियों ने, इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को आप ही लोगों ने, हमारे मीडिया बंधु ने, इनफैक्ट आपने भी तारीफ भूरी भूरी प्रशंसा की और इनको वॉरियर्स की संज्ञा दी, चाहे उसमें हमारे पुलिस अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर्स हो और सबसे ज्यादा चौथा स्तंभ आप लोग मीडिया कर्मी हैं, सबने बढ़ चढ़कर। अगर आप यह कहें कि उस समय फोन नहीं उठा, सोचिए अपनी जान जोखिम देकर इन्हीं अधिकारियों ने इस कोविड से मतलब लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई, जिसके लिए पूरे देश में नहीं विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हुई और उसका नेतृत्व यही हमारे श्रीमान यशस्वी योगीनाथ जी ने किया था। और जो आपने बोला 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में भी आपने देखा इन्हीं अधिकारियों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया और पुलिस बल की जो हमारी कानूनी व्यवस्था में 49,000 भर्ती रही, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को भर्ती किया गया, विभिन्न विभागों में भर्तियां चल रही हैं। और चूंकि अभी आपने देखा चुनावी वर्ष है, समीक्षा की जाएगी, 75 जनपद का यह प्रदेश है और उसमें मान लीजिए 20, 25, 20, 22 जो आपने गिनती दी, जो वहां पे अगर जो कुछ भी लापरवाह अधिकारी, देखिए कुछ लोगों को लापरवाही के बारे में अगर वो लापरवाह है तो उनको दंडित किया जाएगा और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो आपने अभी कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारे मुख्यमंत्री कायम है और जो कोई भी अपने कार्य में लापरवाही करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और चुनावी वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री देखिए प्रतिपल प्रतिदिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो अच्छा कार्य करेगा उसको पद पर बैठाया जाएगा और जो नहीं करेगा उसको पद से हटाकर दूसरे अधिकारी को लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार की लाचारी वहां साफ साफ दिखती है जब डीएम, एसपी, एसएसपी वो भी एक जिले के नहीं 25 जिले के साफ हमको सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे साथ एसके द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। एसके द्विवेदी जी, बहुत स्वागत सर आपका हमारी इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? आवाज आ रही है आपकी? जी सर, इस तरह की अगर खबर आती है कि 25 जिलाधिकारियों और 4 कमिश्नर्स ने फोन नहीं उठाया, सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं कि जनता की बात सुनने के लिए लगभग फुल टाइम आप उपस्थित रहिए, फोन पर अवेलेबल रहिए, और वो फोन नहीं उठते हैं। 1-2 नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, इन बड़े बड़े जिलों के डीएम की तरफ से अगर दफ्तर के फोन नहीं उठते हैं, फिर 3 दिन का इनको नोटिस दिया जाता है कारण बताने के पीछे, क्या कहेंगे इससे आप? ये बड़ा
और मंडलायुक्त का। और टेलीफोन न उठना, हो सकता है कुछ केसेस में ऐसे मिले हों आपको, लेकिन हमारे अधिकारी बहुत अलर्ट हैं। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जैसा कि अभी हमारे एक पूर्व वक्ता कह रहे थे, कोरोना काल में और कोरोना काल के पहले भी बहुत सारी क्राइसिस हम लोगों ने झेली है, जिसमें सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। कुछ प्रकरणों में हो सकता है, कुछ अधिकारी हर जगह होते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपको मिलेगी वो बहुत अटेंटिव है, बहुत एक्टिव है, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है क्राइसिस के टाइम पे। आपने देखा होगा जिस समय, चाहे वो लॉकडाउन हुआ रहा हो, चाहे वो कर्फ्यू लगा हुआ हो, हमारे अधिकारी बिना धूप, बिना गर्मी, बिना जाड़ा, बिना बरसात ध्यान दिए हुए दिन रात आपकी सेवा में तत्पर हैं। ये अवश्य है कि कुछ स्थानों पर त्रुटियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, और सरकार, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि उन लोगों को कारण बताओ नोटिस ऐसे अधिकारियों को जारी किया गया है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति थी जिसमें आपने ये आवश्यक नहीं समझा कि टेलीफोन का जवाब दिया जाए। टेलीफोन आवश्यक नहीं हो सकता है, जिस समय आपने फोन किया हो या किसी ने फोन किया हो, वो किसी अन्य फोन पे, अन्य कॉल पे व्यस्त हो, लेकिन फोन का रिस्पांस होना चाहिए, ये आवश्यक है। और टेलीफोन इसी के लिए दिए गए हैं और इसका उपयोग भी हो रहा है, इसके हमको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ये मैंने आपसे जरूर कहा कि कुछ अधिकारी हर जगह मिलेंगे आपको। अधिकारी क्या, वो समाज के हर वर्ग में ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक टैक्टिक्स होती है कि वो ढीला ढाला काम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना अवॉइड हो जाए, बच जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेनी पड़े। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम लोग संवेदनशील पदों पर रहते हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम जनता के प्रति जागरूक रहें, जनता के प्रति जवाबदेह रहें, और ये प्रत्येक जागरूक अधिकारी का, जो एक्टिव अधिकारी होता है, जो सफल अधिकारी होता है, उसका ये कर्तव्य है। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ, हमारे वर्तमान सिस्टम में 80% से अधिक अधिकारी ऐसे हैं जो जागरूक हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये अवश्य है कि कतिपय स्थानों पर त्रुटियां हुई हैं और उन पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए वो नजीर बने और बाकी लोग अब से अलर्ट हो जाएं, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। टेलीफोन तो छोड़िए, अगर किसी जिला मजिस्ट्रेट को, किसी मंडलायुक्त को, या किसी एडीएम या एसडीएम को फॉर दैट मैटर, अगर कोई संवेदनशील सूचना प्राप्त होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वो टेलीफोन पर बैठ के वेट करे कि हमको सूचना मिलेगी तो हम जाएंगे। ये उसका दायित्व है कि जाके प्रथम दृष्टया उसको टैकल करे, उस प्रॉब्लम को देखे, उसको सॉल्व करे। ये जिम्मेदारी है हमारी और इसको हम लोग बखूबी निभाते हैं। मैं 40 वर्षों के अपने कार्यकाल के अनुभव में कह सकता हूं कि रात के 2-2 बजे, 2:30 बजे हम लोग जगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज को देखा है। हम लोगों ने जाके अस्पतालों में इमरजेंसी पड़ी है तो नाइट में जाके पोस्टमार्टम्स का ऑर्डर दिए हैं, कराया है प्रिजन्स में। इस तरह की बात नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि कुछ अधिकारी, कुछ समाज के लोग होते हैं जिनकी ये आदत होती है कि वो ढीला ढाला काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़े। ऐसे लोग इस प्रकार के संवेदनशील, जी बिल्कुल, और इसी जिम्मेदारी से बचने के लिए फोन नहीं उठाया गया तो 3 दिन का नोटिस थमाया गया है। फिलहाल दर्शकों, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी राहुल त्रिपाठी जी से पूछेंगे कि आखिर सरकार की तरफ से जब ये कहा जाता है कि 25 जिलों के डीएम और 4 कमिश्नर्स फोन नहीं उठाते हैं, वो भी सचिवालय से बना गया हुआ, तो इससे आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन इस पे आपका होगा? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। अफसर है कि फोन नहीं उठाते, विधायिका और कार्यपालिका के बीच की जो एक टकरार वाली स्थिति है, जो एक सामंजस्य न बैठ पाने वाली स्थिति है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने द्विवेदी सर से जाना था कि किस तरह से जो अफसर हैं वो भी अपनी तरफ से सही कार्रवाई करते हैं। हाँ, कुछ लापरवाह अफसर हर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ये एक दो बार नहीं, ये कई बार चर्चा का विषय बन चुका है कि नौकरशाही पर सही कमान नहीं हो पा रही है, जो अधिकारी हैं वो सरकार की नीतियों को सही तरीके से पालन नहीं करवा रहे हैं, सरकार इस बात की शिकायत हमेशा करती रहे, तो क्या समझा जाए इसे? सही में कार्यपालिका का जो रवैया है वो लचर है, या फिर सरकार की तरफ से ये एक तरह का अपना इल्ज़ाम, अपने ऊपर जो प्रेशर है, अपने जो कर्तव्य हैं उनको थोड़ा सा ढालने के लिए ये बात बोल दी जा रही है? दरअसल ऐश्वर्या जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों के कार्यक्रमों को, योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक मशीनरी की होती है, और प्रशासनिक मशीनरी में डेवलपमेंट और प्रशासन के काम की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों की, और सुरक्षा व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारियों की होती है। तो अब लगा, और ये एक मन बन चुका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। सरकारें तो आती जाती है, राजनीतिक नेतृत्व तो बदला करता है, लेकिन एक बार आईएएस की आईपी या नौकरी सामाजिक सेवा में, सरकारी सेवा में आने के बाद को अपनी पूरी जो है जिंदगी जो है देना रहता है, अपना जो संवैधानिक दायित्व होता है उनकी सेवा निभावली उसके हिसाब से। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक खामियाजा ये भी है कि जाने अनजाने अपने लाभ के लिए, अच्छी पद की नियुक्ति के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से नौकरशाहों का और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका तालमेल हो जाता है। यहीं से बुराई की जड़ शुरू हो जाती है। सभी लोग जानते हैं अच्छे काम किए कोविड-19 के दौर में, अधिकारियों ने भी, कर्मचारियों ने भी, लेकिन किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो उसके बाद जो है सरकारी निर्देशों में हीला हवाली करे, वो भी तब जब मुख्यमंत्री की वो मंशा हो, और वो मंशा ऐसी है कि जिससे आम जनता को सीधे फायदा मिले। आम जनता से कनेक्टिविटी के लिए जो अधिकारी अपनी सेवा के समय जनता से कनेक्टिविटी रखते हैं, वो अपनी सेवा निवृत्त के बाद भी दशकों तक याद किए जाते हैं। मेरे पिता खुद एक अधिकारी थे, तो हम जानते हैं जिस जिस जनपद में रहे वहां के जनपद के लोगों का उनके देहावसान के बाद भी अभी तक जुड़ाव है, अभी भी लोग उनको याद करते हैं, फोन करते हैं। लेकिन जो बदमाश अधिकारी होते हैं वो अपनी सेवा करते के कार्यकाल में ही इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं कि मुख्यमंत्री तक को उनसे जवाब मांगना पड़ता है। ये जो 25 अधिकारी हैं, बड़े पदों पर है, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये सुधरेंगे। ये दंडात, इसीलिए हमारे संविधान में दंड भी एक विधि है, अगर सुधार की व्यवस्था भी है तो दंड की है। इसीलिए वर्तमान सरकार को इनको वर्तमान जो पद है इनसे हटा के दूसरे पद की तैनाती दी जाए, और वो इसका एक बड़ा सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि इस चीज का एक बड़ा सोल्यूशन है कि अपनी कामचोरी या अपनी काम ना करने वाली स्थिति के लिए पनिशमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? त्रिपाठी जी, राहुल त्रिपाठी जी, राहुल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, पहुंच रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पूरी चर्चा में आप हमारे साथ जी, राहुल जी, पूरी चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपने इस बात को समझा कि किस तरह से जो कार्यपालिका है इस वक्त, उसके लिए कहा जा रहा है कि
जिलाधिकारी हैं, जो तमाम कमिश्नर हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं सरकार का। इस तरह की बात अगर निकल करके सामने आती है, वो भी तब जब सरकार चौथे साल में है, 3 साल का कार्यकाल उसने बिता लिया है और उस कार्यकाल में कोविड वाली स्थिति से भी हम गुजर चुके हैं, जब बड़े पैमाने पर युद्ध स्थिति पर काम किया गया। मगर अब इस तरह की बात सामने आना कि एक लचर रवैया कार्यपालिका की तरफ से बन रहा है, फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, नोटिस दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इससे आप? ये देखिए, अगर अधिकारी लोग फोन नहीं उठा रहे हैं तो कहीं कहीं अधिकारी के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास से फोन जा रहा है, एक महत्वपूर्ण जगह से फोन जा रहा है। उसके बाद 25-25 जिले, 4-4 कमिश्नर हैं जो मुख्यमंत्री आवास का फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसी दशा में आपको समझना होगा कि आम जनता का अगर फोन जाता होगा तो क्या दशा होगी और जिले में कैसे फोन उठता होगा। और रही कि अधिकारी तो अपने पैरवी के बल पर हर जगह बढ़िया बढ़िया जिले पा गए हैं, अच्छे अच्छे जगह जिले पा गए, उनके ऊपर एक सत्ता सरकार का, मंत्री विधायक का हाथ है। वो जान ही रहे हैं कि अगर हम जनता से उनका क्या लेना देना, हम मंत्री जी के, भाजपा के विधायक जी को अगर हम मैनेज करे रहेंगे, उनकी सेवा भाव करते रहेंगे तो हमारा पद प्रतिष्ठा बना रहेगा, सारी व्यवस्था हमारी मिलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में जो योग्य निष्ठावान अधिकारी हैं, कहीं कहीं उनकी योग्यता को सचिवालय में जाकर किसी जगह बैठा दिया गया है, क्योंकि वो ईमानदार और योग्यता से अपने काम करते हैं। और जो चाटुकार टाइप के हैं, जो विधायक, मंत्री, मिनिस्टर के अगल बगल घूमने वाले अधिकारी हैं, जब उनको जिले में बैठा दिया जाएगा तो आम पब्लिक की क्यों सुनेंगे? वो तो लगातार अपने मंत्री और विधायक की सेवा में जुटे रहेंगे ना, आम पब्लिक से उनका लेना देना है नहीं। जब आप जान लीजिए कितनी गिरावट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि मुख्यमंत्री आवास से फोन जा रहा है और अधिकारी मुख्यमंत्री आवास का फोन नहीं उठा रहा। ऐसे आकलन कीजिए कि आम जनता, आम गरीब जनता अगर अधिकारियों को फोन करती होगी तो कैसे? बिल्कुल, इस बात में ये 100% सही है कि जब बड़े अधिकारियों का फोन नहीं जा रहा है तो जनता की आवाज कहां से सुनाई देगी। ऐसे में द्विवेदी जी, आपसे एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, फिर बहुत जल्दी इस विषय को हमें समाप्त करना है यहीं पर। तमाम वो अधिकारी, चाहे वो खनन विभाग में हो, चाहे वो एलडीए में हो, बहुत सारी बार हमने ये चीज़ें देखी हैं कि अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं और उसकी जो पोल है वो तब खुलती है या तो काफ़ी वर्ष बीत चुके होते हैं या वो रिटायर हो चुके होते हैं। क्या इन चीज़ों के पीछे मुख्य वजह है? क्या इनकी जड़ों तक हम पहुंच सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं? सेवा के वर्तमान क्रम में डिटोरिएशन हुआ है, इसमें जो है ह्रास हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जो सेवा के स्टैंडर्ड्स पहले थे, अब उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। कुछ चीजें तो हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग जो है चापलूसी करके, चाटुकारिता करके पॉलिटिकल नेक्सस डेवलप करते हैं और उसके हिसाब से पोस्टिंग्स पाते हैं। ये बिल्कुल रुक जाना चाहिए और जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक हमारा गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल और जो ये डिटोरिएशन हो रहा है ये नहीं रुकेगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि लोग आइडेंटिफाई कर लिए जाएं और इस प्रकार के जो लोग हैं, जो भी प्राणी इस श्रेणी में पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर दी जाए ताकि बाकी लोगों को एक लेसन मिले कि उनको जो है कमिटमेंट है कार्य करने का, वो पूरी तरह से वो निभाएंगे और जो देश की सेवा करने के लिए, सामान्य लोगों की सेवा करने के लिए लोग आए हैं, वो कम से कम जो है जी बिल्कुल उस काम को अपना सुचारू रूप से जारी रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। राहुल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देशबंधु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल की हमारी इस चर्चा में इतना ही। आज के विषय से मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।